हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 7th में हम लोग मैथ पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीका इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें हम लोगों ने बच्चों एक पदीय व्यंजकों का गुणा देख लिया है। अब हम लोग द्विपदीय व्यंजकों का गुणनफल देखेंगे। चलो बच्चों, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक पदीय व्यंजक और बहुपंक्तीय व्यंजकों का गुणनफल। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे इसमें गुणन करते हैं। तो एक पदीय व्यंजक और बहुपदीय व्यंजक हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। बच्चों, एक पदीय व्यंजक, एक पदीय व्यंजक ये क्या होता है? जिसमें एक पद हो, केवल एक पद हो। जैसे 5x हो गया, ठीक, ये भी एक पदीय हो गया। ठीक, 2x³ हो गया। ये सब मतलब केवल एक और एक पद हो। अब द्विपदीय व्यंजक क्या होता है? जिसमें दो पद हों। जैसे 5x² प्लस 2x, ये दो पदीय हो गया, एक और दो पद। उसके बाद बच्चों बहुपदीय मतलब बहुपदीय व्यंजक उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं। जैसे 3x² प्लस 2y प्लस z, ये सब क्या है? बहुपदीय व्यंजक हैं जिसमें दो या दो से अधिक पद हों। तो आज हम लोग सीखेंगे एक पदीय और द्विपदीय और बहुपदीय व्यंजकों का गुणनफल। तो एक पदीय व्यंजकों में से बहुपदीय व्यंजकों में जब हम लोग गुणा करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं बच्चों कि एक पदीय व्यंजकों से बहुपदीय व्यंजकों के प्रत्येक पद में गुणा करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग सबसे पहले वितरण नियम देखेंगे। तो यहाँ पर एक अचर पद लिया है 5 और बहुपदीय व्यंजन लिया है x+4। इसमें दो पद हैं, 1 और 2। द्विपदीय है लेकिन इसको हम लोग बहुपदीय बोल रहे हैं। अब देखिए, जैसे 5 का गुणा इस पूरे व्यंजक में किया जा रहा है तो कैसे करेंगे? 5 का गुणा पहले x से करेंगे और बीच में जो चिन्ह है, ठीक है, बाहर भी प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर भी है, तो चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, और इसका गुणा इससे करेंगे। तो देखिए, 5 का गुणा पहले x से किया और फिर 5 का गुणा 4 से किया। जब 5 का गुणा x से किया तो 5 गुणे x आ गया, फिर ये चिन्ह आ गया प्लस का, और फिर उसके बाद 5 का गुणा 4 से किया तो 5 गुणे 4, तो 5x + 20, यही हमारा गुणनफल प्राप्त हो गया। तो हमारा उत्तर जो आया है 5x + 20। अब हम लोग बहुपदीय व्यंजक पर चलते हैं। यहाँ पर 3 या 3 से अधिक पद होते हैं बहुपदीय व्यंजक में। ठीक है, जैसे एक पदीय व्यंजक हमारा हो गया 5x और द्विपदीय व्यंजक हो गया 3x² - 2x। यहाँ पर जब हम लोगों ने पहले देखा था वो अचर राशि से था, अब यहाँ पे व्यंजक हो गए हैं। तो इस तरीके इसमें भी करेंगे। तो जब भी हम करते हैं तो बच्चों अंकों का गुणा अंकों से होता है। ठीक है, आइए इसको करके मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये एक पदीय व्यंजक है और इसका जो गुणा हो रहा है वो द्विपदीय से। अब देखो करने का तरीका, पहले इसका गुणा हम इससे करेंगे। ठीक है, बाहर किस चीज़ का चिन्ह है? प्लस का। जब भी यहाँ प्लस का चिन्ह होगा तो अंदर का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि चिन्हों का गुणा होता है प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, तो एक सीधा सा तरीका बस ये ध्यान रखिए, बाहर अगर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो अंदर के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए 5y, ठीक, ये हो गया। अब इसका गुणा आपको करना है 3x² से। ठीक है, और फिर अब मैंने कहा प्लस यहाँ पे है तो चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा, तो ये वाला चिन्ह क्या है? आ जाएगा यहाँ पे माइनस का, और 5y का गुणा z से हो जाएगा।
तो 5y गुणे z। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमको इसको और इसको हल करना है। ठीक है, तो जब हम इस तरीके करते हैं तो संख्या का गुणा संख्या से, 5 का गुणा पहले 3 से कर देंगे, और y और x जो है अलग 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 अचर पद हैं, सॉरी चर पद हैं, तो y और x की घात 2 ये लिख लेंगे, ये चिन्ह आ जाएगा। 5 z के साथ कुछ नहीं है तो 5yz। अब यहाँ पे आइए, फिर से आप लोग बराबर का चिन्ह हमको आगे लगाते हुए चलना है। 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 का पहाड़ा 3 बार, 5 तिहाई 15 y x की घात 2 और -5 ये वाली चीज़ y z। ठीक है, इस तरीके बच्चों हम लोग चीज़ों को करते हैं। चलिए हम कोई और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 3x ब्रैकेट में है y + 2z + 3। ठीक है, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर भी देखिए आगे प्लस का चिन्ह है तो ये चिन्ह परिवर्तित नहीं होंगे। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, ठीक है, तो अंदर के सारे चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। तो गुणा करने का तरीका वही है, इसका पहले गुणा इससे करेंगे तो 3x × y, ठीक, माइनस का आ गया। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, क्योंकि बाहर माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस हो जाता। ठीक है, जैसे इसको हम माइनस ले लेते हैं। ठीक है, तो 3x गुणे 2z। अब यहाँ पे माइनस है तो मैंने कहा चिन्ह क्या है, बाहर अगर माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पे कैसा चिन्ह आ जाएगा, प्लस का, और 3x गुणे 3। अब देखिए यहाँ पे ये 3 है, यहाँ कोई अंक नहीं है, 1 है, तो -3 और x y ये लिखते हैं, ये पहले पता है आप लोगों को। फिर माइनस का 3 का गुणा, पहले अंकों का गुणा कर लेंगे हम, तो अंकों का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 x और z प्लस ये 3 त्रिका 9 अकेला x है, तो ये जो है यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये गुणनखंड समझ में आया है। ठीक है, अगला हम लोग अभ्यास कार्य पर चलते हैं। बच्चों हम लोग अपना अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। जैसे पहला सवाल यहाँ पे आप देखिए, ये पहला सवाल है, गुणा कीजिए। तो -a - b ये एक द्विपदीय व्यंजक है और उसका गुणा -x है। ठीक है, दूसरा सवाल 2x प्लस और उसमें y की घात 2 + 5y का गुणा करना है। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए हम लोग अपना पहला सवाल लगाते हैं। पहला सवाल है, गुणा कीजिए। ठीक है, यहाँ हमको करना है, तो इसका पहला है -a - b ये पद है और -x का। ठीक है, तो मैंने पहले बताया -x गुणे -a - b। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो अंदर के सारे चिन्ह बदलते हैं, ये चीज़ आपको पता है। तो यहाँ माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा, खुलेगा तो प्लस। अब इसका गुणा इससे होगा, ठीक, और यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर x गुणे b, तो इसको हम ax लिख सकते हैं, चाहे x से लिखे चाहे ax वही चीज़ है, और इसको bx, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, गुणा हो गया। चलिए हम अपने दूसरे सवाल पे आते हैं, ये वाला। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये वाला हल करके दिखा लेती हूँ, बाकी आप लोग अपने से करिएगा। ये वाला क्वेश्चन और ये सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन आपको खुद से करना है। मैं आप लोगों को फोर्थ करके दिखाती हूँ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा है 2y और y की घात 2
प्लस 5 वाई का गुणा करना है हमको, ठीक है। तो 2y गुणे y की घात 2 प्लस 5y, ठीक है। जैसे पहले अभी आप लोगों को दिखाया मैंने कि पहले 2y का गुणा, क्योंकि बाहर प्लस का है तो अंदर का चिन्ह कोई बदलेगा, तो इसका गुणा पहले इससे करेंगे y की घात 2, फिर बीच में प्लस का निशान लगा दिया, फिर 2y का गुणा 5y से होगा, ठीक है। तो दो की जगह 2 हो जाएगा। और ये देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं, आप लोगों ने घातांक में पढ़ा था। तो यहाँ एक घात है इसकी और यहाँ 2 है, तो कुल मिला के घातें क्या हो जाएंगी, 2 और 1 3, ठीक है, क्योंकि समान पद है। अब यहाँ पे 2 का गुणा 5 से होगा तो 2 गुणे 5, और y से होगा तो y की घात 2। अगर कोई और पद है, x है, जैसे इसमें था x, तो ये घातें तो जुड़ेगी नहीं, क्योंकि ये अलग चर पद है, ये अलग चर है, क्योंकि समान चर पद है इसलिए घात जुड़ जाएगी। अब इसका आंसर क्या हो गया, 2y की घात 3 प्लस 5 दूनी 10 y की घात 2। तो बच्चों इसका सल्यूशन ये आ गया, ठीक है। बाकी सवाल आप लोग अपने से हल करिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को दूसरा सवाल स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। ये देखिए हमारा सेकंड सवाल है, y की घात 2 माइनस 8y माइनस y, ठीक है। ये सारा है, तो मैं एक बताती हूँ, बाकी आप लोग अपने से करिएगा, ठीक है। बाकी सारे सवाल एक जैसे हैं, अगर आप एक समझ लेंगे तो थोड़ा मैं आप लोगों को ये सेकंड सवाल बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ठीक है। अब 3x y की घात 2 का गुणा इससे और इसमें करना है ये, ठीक है। तो वही स्टेप, इसका गुणा पहले इससे करेंगे, क्योंकि बाहर प्लस का चिन्ह है तो अंदर भी सारे चिन्ह सेम रहेंगे। तो 3x y की घात 2 गुणे 2x, ठीक है। फिर उसके बाद किस चीज़ का चिन्ह है, माइनस का, तो ये माइनस कर दिया, ठीक है। माइनस के बाद क्या है, ये 3x y की घात 2 गुणे ये वाले पद से गुणा होगा इस वाले से 3xy, ठीक है।